हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिटी इन्फॉर्मेटिव। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल्स इन मैनेजमेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। लीडरशिप का मतलब है कि लोगों को गाइड करना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो, इसलिए एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। अब हर लीडर का अपना एक तरीका होता है लोगों से डील करने का। आज हम ऐसे 6 मेजर स्टाइल्स के ऊपर फोकस करेंगे। सो द फर्स्ट स्टाइल इज़ ऑटोक्रेटिक स्टाइल। चालू करते हैं हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल से। ये लीडर ना अपने डिसीजंस खुद लेता है। टीम मेंबर्स को अपनी बात रखने का चांस ही नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे पूरा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जो है ना, वो सिर्फ लीडर के हाथ में है और किसी के भी नहीं। जो लीडर कहेगा वही होगा। लीडर की बात यानी पत्थर की लकीर हो गई यहाँ पर। इस टाइम में ना फास्ट डिसीजंस लिए जाते हैं, ये उसके लिए ही यूज़फुल है। यहाँ पे पर एम्प्लॉयज़ का मोराल जो है ना, वो काफ़ी लो रहता है, क्योंकि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है ना। आप ले सकते हैं कि जैसे आर्मी हो गई या इमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना, जो भी, वहाँ पर ये स्टाइल जो है वो काम आता है। सो द ऑटोक्रेटिक स्टाइल मीन्स द लीडर टेक्स डिसीजंस अलोन, मेंटेन्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड गिव्स क्विक रिजल्ट्स, बट इट ऑफर्स लो मोरल टू द एम्प्लॉयज़। ये हो गया ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला है, वो है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल में ये होता है ना, यहाँ लीडर्स अपनी टीम को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ मीटिंग्स होती है, एम्प्लॉयज़ से सजेशन लिए जाते हैं, उनकी ओपिनियंस को वैल्यू दी जाती है। होता है ना, सलाह ली है सबसे और फिर उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन लगा, अपने एम्प्लॉयज़ को एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी बात रखें, अपना ओपिनियन रखें। इससे टीम वर्क जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जहाँ एम्प्लॉय को लगेगा कि उनके हिसाब से चीज़ें हो रही है, तो वो डेफिनेटली मोटिवेटेड रहते हैं कि हम काम अपना करें, क्योंकि उनकी बात ही तो सुनकर हमने ये डिसीजन लिया है ना। जैसे कोऑपरेट मीटिंग्स होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। सो इन द डेमोक्रेटिक स्टाइल, द लीडर इन्वॉल्व्स द टीम एंड डिसीजन मेकिंग। दिस encourages participation and this builds motivation and morale and job satisfaction to the employees. तो फर्स्ट वन वाज ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे लीडर किसी की नहीं सुन रहा है, पूरा डिसीजन खुद के हाथ में लेता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में पार्टिसिपेशन हो रहा है। थर्ड वन इज लेजीज फेयर स्टाइल, दैट इज़ फ्री रेन। इस स्टाइल में ना लीडर का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है, मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द लीडर। यहाँ एम्प्लॉयज़ के पास फ्रीडम है कि वो अपना डिसीजंस खुद ले सकें, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, बट डिसीजन मेकिंग सीधा सीधा एम्प्लॉयज़ के हाथ में आती है। पर अब ये स्टाइल तभी यूज़फुल रहेगी जब जो उनकी टीम है वो हाईली स्किल्ड है, मोटिवेटेड है, कि उनके ऊपर आपको वॉच रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ ड्रिवन है, डिसीजन मेकर्स हैं। अगर आपकी टीम इनएक्सपीरियंस रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जो है ना, वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हो गई जैसे, या रिसर्च टीम्स हो जाती हैं, या हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसी जगहों पे ये लीडरशिप स्टाइल जो है काफ़ी परफेक्टली बैलेंस आउट कर देती हैं चीज़ों को। सो इन दिस style of leadership, the leader gives employees the freedom to make their own decisions with minimum interference, and it works best with skilled and self-motivated teams. तो अब तक हमने 3 स्किल्स देख ली हैं लीडरशिप की। फर्स्ट वन वाज ऑटोक्रेटिक, देन कम्स डेमोक्रेटिक एंड थर्ड इज लेजी स्फीयर, दैट इज फ्री रेन स्टाइल। अब फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इस लीडरशिप में ना फोकस होता है ज़्यादातर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पर। लीडर जो है एक क्लियर टारगेट सेट कर देता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर है एज एन एम्प्लॉय तो उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। ये जो बहुत रेपिटेटिव एंड रूटीन नेचर के टास्क होते हैं ना, उनके लिए ये स्टाइल बहुत इफेक्टिव होती है। जो सेल्स टीम्स होती हैं, उन्हें एक टारगेट दिया जाता है ना कि आप ये टारगेट अचीव करेंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा। In short, transactional leadership focuses on rewards and punishments. It sets clear goals and works well in routine and structured tasks. Then the next one is transformational leadership. ये स्टाइल जो है ना, थोड़ा इंस्पिरेशनल है। ये जो लीडर है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने विजन और आइडियाज़ से मोटिवेट करता है। ये इनोवेशन प्रमोट करता है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड हो। एम्प्लॉयज़ पर्सनली खुद इतने ड्रिवन हों कि वो इनोवेशन पर फोकस कर सकें। जैसे स्टीव जॉब्स हो गए, इलॉन मस्क हो गया, इनका लीडरशिप स्टाइल मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसफॉर्मेशनल ही है। एंड वो एम्प्लॉयज़ भी ऐसे ही सर्च करते हैं जो उतने स्किल्ड हैं एंड इतने मोटिवेटेड हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंस्पायर्स एम्प्लॉयज़ विद अ विजन
encourages innovation and builds long-term trust and commitment. Then the next one is bureaucratic leadership. ये लास्ट है. इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हायरार्की फॉलो होती है. यहाँ पर डिसिप्लिन पर काफ़ी फोकस होता है. अब डिसिप्लिन कैन बी टाइम बाउंड, वर्किंग आवर्स, स्ट्रिक्ट हायरार्की होगी, ड्रेस कोड हो सकता है. वॉट एवर द कंपनी फील्स इज फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये मोस्टली स्टाइल जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या लार्ज कंपनीज हो गई, उनमें देखा जाता है. सो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप एम्फसिस ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स, क्लियर हायरार्की एंड फोकसेस ऑन कंप्लायंस एंड डिसिप्लिन. फाइनल रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा है. फर्स्ट वन वाज ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल. ये कंट्रोलिंग एंड क्विक डिसीजंस में होता है. आपको क्विक डिसीजंस लेने हो. डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो पार्टिसिपेशन मांगता है अपने एम्प्लॉयज़ से एंड उनका फोकस मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉयज़ को. देन लेजीज फेयर जो होता है वो फ्रीडम देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, बट अब फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई ना एम्प्लॉयज़ पर. देन कम्स ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. दिस फोकसेस ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो इंस्पायर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को. एंड ब्यूरोक्रेटिक जो है वो रूल्स एंड डिसिप्लिन बेस्ड होता है. अब हर स्टाइल का जो है वो एक सिचुएशनल यूज़ है. आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो इनोवेशन में यूज़ नहीं कर सकते. आप आर्मी में लजीज फेयर यूज़ नहीं कर सकते. तो कोई भी स्टाइल इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं है, सिचुएशनल है. सेम स्टाइल हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं होगी, हर सिचुएशन पर फिक्स नहीं होती. तो इन सभी स्टाइल्स को जानना एक लीडर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना रोल शिफ्ट कर सके. इट कैन बी ऑटोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक. इससे उनकी फंक्शनिंग जो है बहुत स्मूथ एंड इफेक्टिव हो जाएगी. सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रिटी इन्फॉर्मेटिव फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.